Students, in this lecture we'll continue our discussion further और हम आज प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे से रीइंफोर्स हो जाएं। थ्योरम्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दो थ्योरम से रेडियस टैंजेंट थ्योरम और टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो उसके अंदर ही हमने पढ़ा कि जो tangents are they equally inclined to the line joining the center and the point from where tangents are drawn। और ये भी पढ़ा कि वो जो क्वाड्रिलैटरल वो क्या हो जाता है, साइक्लिक है। जो एंगल्स सबटेंडेड हैं एट द सेंटर एंड एट पी उनका सम 180 है। ठीक है, इतना ही पढ़ा था हमने। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब मतलब ट्राइंगल सर्कल को बाहर से टच कर रहा है या सर्कल ट्राइंगल को अंदर से टच कर रहा है। रेडियस आपको सर्कल की इन सर्कल, जो सर्कल जब अंदर बना है तो उसे क्या बोलेंगे, इन सर्कल। अगर सर्कल वर्टिसेस से बनता तो उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। तो इन सर्कल का रेडियस 4 दिया है सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 and 8। तो BD की लेंथ कितनी है, 6 है। BD की लेंथ 6 है और DC की लेंथ 8 है। हमको लेंथ ऑफ साइड्स AB और AC बताना है। ठीक, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आपको सर्कल दिख रहा है, पॉइंट ऑफ ये टच कर रहा है। जैसे ही टच वर्ड दिमाग में आए तो समझ जाइए लाइन अगर सर्कल को टच कर रही है तो वो क्या बन गई है, टैंजेंट बन गई है। अगर टैंजेंट और सर्कल वाला केस है तो आपके थ्योरम्स इन्वॉल्व होंगे। अब चेक करिए, पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से आप दो टैंजेंट्स बना रहे हैं। इसी तरीके से C से आप दो टैंजेंट्स बना रहे हैं, इसी से आप A से दो टैंजेंट्स बना रहे हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि AB AC और BC इक्वल नहीं है। सॉरी, AB इज नॉट इक्वल टू BC। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं तक इक्वल है ये। तो अगर ये D है, इसको आप मान लीजिए E, इसे मान लीजिए F। तो BA और BC बराबर नहीं है। ऐसे ही BC इज नॉट इक्वल टू CA, क्योंकि टैंजेंट सिर्फ यहीं तक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके जहां से टैंजेंट बनाया है एक्सटर्नल पॉइंट, वो लेंथ ऑफ टैंजेंट होती है। तो आप क्या लिखेंगे, BD की लेंथ किसके बराबर, BF के बराबर। DC की लेंथ CE के बराबर और AF की लेंथ AE के बराबर। और ये रीजन क्या है, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये पॉइंट बहुत समझना जरूरी है कि जिस पॉइंट पे टैंजेंट बना रहे हैं वहां से एक्सटर्नल पॉइंट की दूरी को लेंथ ऑफ टैंजेंट माना जाता है। BA और BC बराबर नहीं है, CB और CA बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए। तो इसके हिसाब से ये हुआ कि BD अगर 6 है तो BF भी 6 है, और अगर CD 8 है तो CE भी क्या है, 8 है। तो यानी ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए AF और AE तो बराबर है। तो इसका मतलब AF को अगर हम x मान लें तो फिर AE भी x ही है। तो यानी ये x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है। जब भी आपको ट्राइंगल के अंदर सर्कल मिले तो आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, क्या करना है, अब चेक करिए AB की लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 6। AC की लेंथ हो गई x प्लस 8 सेंटीमीटर और BC की लेंथ हो गई 14 सेंटीमीटर। व्हाट वी डू नाउ इज, अगर हम O को B से जोड़ दें, O को हम C से जोड़ दें और O को हम A से जोड़ दें तो चेक करिए हमने अपने ट्राइंगल ABC को 3 ट्राइंगल्स में ब्रेक कर दिया है, OBC, OAC, OAB। मतलब हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is same as area of triangle OBC
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि ये टैंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ओ एफ विल बी 90 डिग्री एंड ओ ई भी क्या होगा 90 डिग्री। मतलब ओ एफ is perpendicular to BF and OE will be perpendicular to C, radius tangent theorem। ठीक है। तो फिर ये लेंथ भी क्या हो जाएंगी, ये तो 4 ही होंगी, ये भी रेडियस ही है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी। तो फिर OF and OE both will be 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है। तो इसका मतलब अब ट्राइंगल ABC का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। और OBC, OAC और OAB का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे तो हम ये भी लिखेंगे OD इज परपेंडिकुलर टू BC या BD, जो लिखना चाहें, सेम रीजन। तो ये 90 है तो ये हाइट हो गई और ये आपका बेस हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC क्या होगा, हाफ, बेस कितनी है BC और हाइट कितनी है OD, तो कितनी हो गई हाफ 14 इंटू 4, तो कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होगा, हाफ, बेस कितना है AB और हाइट कितना है OF, तो कितना आएगा हाफ, AB की लेंथ कितनी निकाली थी x+6 और हाइट क्या है 4, कैंसिल कीजिए तो कितना आ रहा है 2x+12 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, तो हाफ AC इंटू OE। AC कितना था x+8 और OE कितना था 4, तो कितना आ गया 2x+16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल टोटल एरिया कितना हो गया 28 प्लस 2x+12 प्लस 2x+16, तो कितना आ गया 4x प्लस दिस इज 28 एंड 28 56। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपका टोटल एरिया आ गया, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ABC का एरिया तो हम हीरोन से भी निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2, तो कितनी कितनी लेंथ है x+6 x+8 और 14 होल डिवाइडेड बाई 2। तो चेक करिए क्या आएगा 2x प्लस 28/2, तो कितना आ गया x+14 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाइए हीरोन्स का, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो क्या आएगा S आपका x+14 माइनस A, कोई भी ले लीजिए x+6 और x+8 -6, दूसरी S माइनस x माइनस 8 और तीसरी x+14 माइनस 14। तो चेक करिए यहाँ से x and x कैंसिल, तो दिस विल गिव यू x+14, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया x। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। तो यहाँ से जो एरिया है और यहाँ से जो एरिया है वो तो सेम होना चाहिए, तो हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो क्या आ जाएगा x² प्लस 14x इंटू 8×6 48 का अंडर रूट सेम एज 4x प्लस 56। तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो x² प्लस 14x इंटू 48 विल बी 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। तो 4x प्लस 56 को हम कैसे लिख सकते हैं 4x प्लस 14, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 टाइम्स x प्लस 14 का होल स्क्वायर।
तो चेक करिए 16 वन जा 16 थ्री जा, और यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो x प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो चेक करिए x प्लस 14 और यहाँ पे 3 भी है, तो एक x प्लस 14 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। तो फिर 2x क्या आ गया 14, विच इम्प्लाइज x क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, या रादर x, हाँ x 7 सेंटीमीटर। तो बस जब x आ गया तो फिर उसने हमसे क्या पूछा था AB और AC की लेंथ, तो AB की लेंथ क्या हो गई, x was 7, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ क्या हो गई x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 विच इज 14 सेंटीमीटर। तो जितने भी आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे जहां सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है ट्रायंगल में, तो आप क्या करिए सेंटर से तीनों वर्टिसेस जोड़िए, तीनों सर्कल का तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालिए और उसको टोटल एरिया से इक्वेट कर लीजिए। अब इसी में क्या हो सकता है, ये आपको तीनों लेंथ दे देता और ये रेडियस मांग लेता, प्रोसेस आपको, तब आप इसको x मान लेते रेडियस को और यही प्रोसेस फॉलो करते तो x आ जाता आपका। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, ये इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to the next question. The question says in the figure PA PB are tangents to a circle with center O from an outside point P. बिल्कुल नॉर्मल है। Such that PA is 10, मतलब लेंथ ऑफ tangent क्या है, PA 10 है, और लेंथ ऑफ tangent मैंने क्या बताया था, किस पॉइंट से बना रहा हूं और किस पॉइंट पे वो tangent टच कर रहा है सर्कल को, ये लेंथ होती है लेंथ ऑफ tangent। और एंगल APO ये आपको 60 डिग्री दिया है, तो वी नीड द पेरीमीटर ऑफ OAPQ इस क्वाड्रिलैटरल का। तो देखिए क्लास, आपको क्या नहीं मालूम, आपको OA नहीं मालूम है, OA रेडियस है वो आपको पता नहीं, तो OA OB सेम होंगे और PA PB सेम होंगे क्योंकि टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। पहली पॉइंट तो हम यही लिख दें, PA इक्वल्स टू PB, क्यों, रीजन बिकॉज ऑफ द थ्योरम टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी अगर ये 10 है तो फिर ये भी 10 है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 10। ठीक है, फर्दर OA विल बी इक्वल टू OB बिकॉज ये तो रेडियस है, तो अगर मुझे OA पता लग जाए तो OB भी उतना ही होगा, तो फिर क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स का सम कर दूंगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो व्हाट इज पेरीमीटर, OA प्लस OB प्लस PA प्लस PB, तो बेसिकली मुझे OA चाहिए। अब देखिए ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, एक थ्योरम भी मुझे दिख रहा है कि OA इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB, रेडियस टैंजेंट थ्योरम, रेडियस टैंजेंट थ्योरम। तो फिर ये तो 90 हो गए, यानी एंगल OAP is same as angle OBP, both of them being 90। अब जैसे ये 60 डिग्री, देखिए जब भी आपको सर्कल के क्वेश्चन में एंगल वगैरह दे दिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जरूर ध्यान लगाइए कि ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लग जा रही, क्योंकि एक एंगल ये हमेशा 90 होगा, एक एंगल अगर वो दे रहा है तो डेफिनेटली वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो चेक करिए OA क्या है, इस ट्रायंगल को अगर आप इस ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें, दिस इज 90, दिस इज 60, तो बेस आपकी ये हो गई, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो आपको क्या क्या पता है, देखिए बेस आपको 10 पता है, परपेंडिकुलर रेडियस ही तो निकालनी है, तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंबाइन करता है, tan थीटा। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर विच इज इन दिस केस OA अपॉन बेस कितना है AP। tan 60 हमें पता है √3 होता है, OA हमें पता नहीं है, AP हमको 10 दिया है, तो देयरफॉर OA कितना हो गया 10√3 सेंटीमीटर। तो अगर 10√3 OA है तो फिर OB भी इतना ही है,
OB भी कितना है 10√3 सेंटीमीटर। तो बस पेरीमीटर अब हम निकाल दें अपना। OA कितना है 10√3 प्लस 10√3 प्लस 10 प्लस 10, तो दिस इज 20√3 प्लस 20, which can further be written as √3 plus 1। अब अगर वो कहे रिपोर्ट या आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो √3 की वैल्यू आप रख दीजिए 1.73 प्लस 1, तो यानी 20 इंटू 2.73 डिवाइड कर दीजिए। 21 ज़ा 20, 5 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 पॉइंट 125। ठीक है, तो 54.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं कहता तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। एक चीज स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, कभी भी सर्कल और टैंजेंट के क्वेश्चन में अंदर एंगल्स इन्वॉल्व हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जरूर सोचना है। एक प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया था जिसमें यहाँ पे 120 डिग्री था, उसको हमने बाइसेक्ट किया था 60-60, और वहां भी हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज की थी। ये एक हिंट है जो कि जनरली सही रहती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर था। अब हमारा क्या केस है, सर्कल क्वाड्रिलैटरल के अंदर है, इंस्क्राइब किया गया है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने वहां यूज किए थे वैसे ही हम चलेंगे। चेक करिए, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट्स निकले AS और AP, तो ये बराबर होंगे। बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP और BQ सेम होंगे। सिमिलरली CR और CQ सेम होंगे और DR और DS सेम होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम क्या लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन क्या है, एंगल D 90 दिया है। देखिए एंगल D दिस इज 90, ABCD को ABCD क्वाड्रिलैटरल को सर्कल इंटरनली टच कर रहा है PQRS। BC की लेंथ आपको 38 दे रखी है, ये लेंथ। इसी तरह CD की लेंथ आपको 25 दे रखी है, BP ये आपको 27 दे रखी है, और हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जो हमें पता है वो हम लिख लें। हमें पता है कि AP इज इक्वल टू AS होगा, BP इज इक्वल टू BQ होगा, then CQ will be equal to CR and DR will be equal to DS. Reason being, tangent from external point are equal in length. ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये 27 है तो BQ भी कितना होगा, BQ कितना हो गया 27। बट CQ क्या है, CQ प्लस BQ इज 38। तो BQ अगर 27 है तो CQ कितना हो जाएगा 38 माइनस 27 विच इज 11। पर CQ किसके बराबर है, CR के बराबर है, तो CR भी कितना हो गया 11। अब CR प्लस DR 25 है, तो फिर DR कितना हो गया 25 माइनस 11 दैट इज 14। लेकिन अगर DR 14 है तो फिर DS भी कितना है 14 है। ठीक, यानी ये लेंथ कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब चेक करिए, OR रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये एंगल कितना होगा 90, और OS क्या है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये क्या होगा 90। तो हम एक और थ्योरम देख रहे हैं, OR इज परपेंडिकुलर टू DR एंड OS इज परपेंडिकुलर टू DS। किस वजह से, रेडियस टैंजेंट थ्योरम। ठीक, चेक करिए, इसका मतलब अगर इस क्वाड्रिलैटरल इन DROS सम ऑफ एंगल्स 360 होगा, तो तीन एंगल्स अगर आपके 90 आ गए, चौथा एंगल क्या बचा SOR, इन सब का सम क्या होगा 360 डिग्री। तो एंगल SOR भी क्या आ गया 360 माइनस 270, ये भी 90 आ गया। तो अगर चारों एंगल्स 90 आ गए तो देयरफॉर DROS क्वाड्रिलैटरल DROS क्या बन गया, इज आइदर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर।
अब रेक्टेंगल ये होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, और स्क्वायर है चारों साइड्स इक्वल हो जाए। तो चेक करिए, अगर चारों एंगल्स इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो चेक करिए, डी एस और डी आर 14 14 है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इन लेंथ के हिसाब से। तो अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए और अपोजिट साइड्स तो वैसे ही इक्वल होने क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम है, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये पैरेललोग्राम है, और उसमें भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब DROS इज अ स्क्वायर, क्योंकि सारे एंगल 90 हो गए और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए। तो इसका मतलब DS will be same as RO is same as SO will be same as DR। अब DR या DS तो 14 था, तो OR भी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। और OR क्या है, OR ही आपका रेडियस है। इसका मतलब रेडियस इसका क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो जब ट्राइंगल का केस लिया था तो हमने 3 ट्राइंगल्स में उसको बांट दिया था और तीनों का एरिया निकाल के टोटल एरिया के बराबर किया था। क्वाड्रिलैटरल में हमने इसमें क्या किया है, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, उसका कॉन्सेप्ट हमने बेसिकली इन्वॉल्व किया। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, इन द फिगर PT is tangent to the circle with center O and TM is perpendicular to OP। देखिए परपेंडिकुलर है। Prove that POT triangle and PTM have their corresponding angles equal। मतलब जो POT ये ट्राइंगल है और PTM इनके तीनों एंगल्स आपस में corresponding एंगल्स बराबर होंगे। मतलब अगर इसमें 30 60 90 है तो POT में भी 30 60 90 होंगे। अगर इसमें 45 45 90 है तो उसमें भी 90 45 45 होगा, सेम एंगल्स होंगे दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको एक थ्योरम ही दिख रहा है कि PT इज परपेंडिकुलर टू OT, रेडियस टैंजेंट थ्योरम, रेडियस टैंजेंट थ्योरम। तो इसका मतलब ये क्या एंगल हो गया 90 हो गया। ठीक, अब ध्यान करिए, यही वो स्पेशल केस था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, चेक करिए, ये एंगल 90 है ये वाला, और हमने कहा था कि अगर जिस वर्टेक्स पे 90 है उस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो स्पेशल केस हो जाता था। ये है O, ये है T, ये है M, ये है P। तो अब हम अगर मान लें लेट एंगल O इज थीटा, ये थीटा है, एंगल ये कितना है, ये तो 90 है लीनियर पेयर से, तो एंगल OTM कितना है, 180 माइनस 90 प्लस थीटा। इन दोनों एंगल्स को घटा देंगे 180 से, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना आ गया, ये वाला इज 90 माइनस थीटा। अब एंगल T कितना है, 90 है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल शुड बी 90, तो देयरफॉर एंगल MTP विल बी 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा। तो 90 से 90 कैंसिल, ये कितना आ गया, थीटा, ये थीटा डिग्री आ गया। अब इन ट्राइंगल TMP एंगल P कितना आएगा, 180 माइनस एंगल MTP माइनस एंगल TMP, 180 माइनस MTP कितना है, थीटा, और ये कितना है 90, तो कितना आ गया 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या आया, 90 माइनस थीटा। तो अब चेक करिए कौन कौन से ट्राइंगल लेने थे, POT। अब जरा देखिए, इन ट्राइंगल POT एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं, POT एंगल P कितना है, 90 माइनस थीटा, एंगल O कितना है, थीटा, एंगल T कितना है, 90 डिग्री। इन ट्राइंगल PTM, अब देखिए PTM मतलब ये वाला PTM,
तो एंगल P कितना है 90 माइनस थीटा। एंगल एंगल T कितना है, रादर T नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, एंगल MTP कितना है, ये थीटा होगा, थीटा डिग्री। और एंगल TMP कितना है, देखिए 90 डिग्री। तो देखिए सेम सेट ऑफ एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए इक्वल आ रहे हैं, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये जो केस है सिमिलैरिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो सिमिलैरिटी में तो लग ही रहा है और क्वेश्चंस में भी, जैसे सर्कल में भी अब यूज हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एंड वेरी इजी, देखते हैं। इन द गिवन फिगर क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट मतलब वो टेंजेंट जो एक से ज्यादा सर्कल्स पे है, काम कर रहा है टेंजेंट की तरह। तो देखिए ये जो टेंजेंट है, इसने पहले सर्कल को क्यू पे टच किया, दूसरे को आर पे किया, तो ये क्या है, यही सेम टेंजेंट इस सर्कल के लिए भी है और इस सर्कल के लिए भी है। जो सर्कल है दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट्स। अच्छा, ये तो कॉमन टेंजेंट है, वो सर्कल को क्यू और आर पे टच कर रहा है। द टेंजेंट T, ठीक है, द टेंजेंट T मीट्स क्यू आर, ये जो क्यू आर लाइन है इसको टेंजेंट T एट P, मतलब ये भी क्या है, दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहां हमने एक कॉमन टेंजेंट बनाया। देखिए ये भी कॉमन टेंजेंट है, क्यों, क्योंकि ये इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है और इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है। उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमने एक टेंजेंट बनाया जिसने क्यू आर को P पे कट किया। PT की लेंथ 3.8 है, हमें QR की लेंथ बतानी है, मतलब ये लेंथ। फिर से देखिए, आप कहेंगे ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो P एक पॉइंट ऐसा है जो एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमने इस पे भी देखिए दो टेंजेंट्स बनाए। ये किस पे बनाए, इस सर्कल पे, और इस सर्कल पे भी देखिए दो टेंजेंट्स बनाए। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। P से हमने एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए और PQ और PT भी बनाए, तो यहां तो थ्योरम दिख गया। तो PT शुड बी इक्वल टू PQ एंड PR शुड बी इक्वल टू PT, या इसको पहले हम PT लिखते हैं जिससे एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। PT इक्वल्स टू PR, और रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये तो हमारा थ्योरम ही है ना, ठीक है। तो अब चेक करिए, PT कितना दिया है 3.8, ये लेंथ कितनी दी है 3.8, तो ये लेंथ तो इसके बराबर है, तो QP कितना हो गया, PQ लेंथ कितनी हो गई 3.8, और PT जो है PR के बराबर भी है, तो PR लेंथ कितनी हो गई 3.8। देखिए क्वेश्चन खत्म। QR क्या होता है, QR विल बी QP प्लस PR, और दोनों की लेंथ कितना है 3.8, तो आंसर क्या हो गया 7.6 सेंटीमीटर। बस आपको अपने थ्योरम्स ढूंढने हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं दो टेंजेंट्स तो नहीं बन रहे, और रेडियस जो है टेंजेंट की क्या होगी 90 डिग्री। बस यही दो थ्योरम्स आपको बस दिमाग में रखने हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन अर्लियर। उसमें रेडियस दिया था, लेंस पूछी थी, इसमें लेंस ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, रेडियस पूछा है। करते हैं। लेट्स से वी हैव अ सर्कल, कह रहा है इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट E, BC is 12, AB is 5, find the radius of circle inscribed in the triangle, जो ट्राइंगल के अंदर सारी साइड्स को टच कर रहा है। लेट्स से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड लेट्स से we draw it again. Let us draw it again. एक हमने सर्कल ले लिया, फिर एक हमने ट्राइंगल डेवलप किया,
इंपॉर्टेंटली अभी आपको लग नहीं रहा ये क्या है, एबीसी ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी, मतलब ये एंगल 90 है, एंड बीसी की लेंथ दे रखी है 12 और ए बी की लेंथ दे रखी है 5। तो ऑब्वियसली अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड तो हम पहले ही निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144 एंड दैट इज 169। तो ए सी कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी आ गई, 13। ठीक है। अब चेक करिए, इसका कुछ सेंटर होगा सर्कल का। जो सेंटर है, लेट से इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डी ई और एफ रिस्पेक्टिवली मान लेते हैं। डी ई एफ बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of tangents BC, CA and AB respectively। ठीक है, तो यहाँ फिर आपको एक थ्योरम दिख गया कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सेंटर से जोड़ेंगे तो ये 90 होगा। चेक करिए ये भी 90 होगा, चेक करिए ये भी 90 होगा। तो हम लिख देंगे OD is perpendicular to BD, OE is perpendicular to EC and OF is perpendicular to AF। किस वजह से, किस वजह से, रेडियस टैंजेंट थ्योरम, रेडियस टैंजेंट थ्योरम। अब स्टूडेंट बिल्कुल वही प्रोसेस क्या करा था हम लोगों ने, सारे वर्टिसेस को सेंटर से ज्वाइन कर दिया था। चेक करिए, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, तीन ट्रायंगल्स बने, 1 2 और 3, इन तीनों का एरिया का सम विल बी सेम एज टोटल एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल O, इसे O मान लेते हैं सेंटर को, OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। और ऑब्वियसली ये ट्राइंगल लेंगे तो ये बेस हो गई BC और हाइट OD हो गई। इसमें बेस AC हो गई, हाइट OE हो गई, इसमें बेस AB हो गई, हाइट OF हो गया। और ट्राइंगल ABC का एरिया इस बार बड़ा आसान है, इसमें हमें हीरोन्स की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज राइट एंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट से ही इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ AB इंटू BC। OBC का एरिया हाफ OD इंटू BC प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या है, OE इंटू AC और हाफ OF इंटू AB। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए हाफ तो थ्रू आउट कैंसिल ही हो गया। AB इंटू BC, AB कितना है 5, BC है 12। OD देखिए पता नहीं, लेट रेडियस इज इक्वल टू R, तो R इंटू BC कितना है 12, OE R है। तो और एक चीज हम और लिख सकते हैं कि OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF, ये तीनों रेडियस है, इज इक्वल टू रेडियस। तो R इंटू AC कितना है 13 और R इंटू AB कितना है 5। तो बस सॉल्व कर दीजिए, 12R प्लस 13R, 25R प्लस R 30R इज इक्वल टू 60। तो R कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस सर्कल का जो इंस्क्राइब्ड है ट्राइंगल में उसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए दो तरीके के सवाल किए, एक जिसमें हमको साइड निकालना था रेडियस गिवन था, इसमें हमको साइड गिवन था रेडियस निकालना है। प्रोसेस देखिए दोनों का सेम, तीन ट्राइंगल्स बनाए, तीनों का एरिया शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ द टोटल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आइए। In this case it says two circles touch each other externally at point P। हमारे पास दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है
और एक दूसरा ट्राइंगल है जो इसको टच कर रहा है, ठीक, ये टच कर रहा है, लेट्स से इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली, देखिए बाहर से छू रहा है एट पॉइंट P. AB is the common tangent to the circles touching them at A and B respectively. कॉमन tangent क्या बताया था? वो tangent जो दोनों सर्कल्स पे tangent हो जाए. Let's say ये क्या है? tangent, कॉमन tangent है. ये इस सर्कल पे भी tangent है, उस पे भी है. और किस किस पॉइंट्स पे है? एट A एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B. ठीक है, वो कह रहा है एंगल APB बताइए, मतलब ये वाला है, ठीक है, APB बताइए. नाउ हमें APB चाहिए और कुछ नहीं गिवन है, ठीक है. तो हम लोग क्या करें, P से एक टैंजेंट बनाए, दोनों सर्कल्स कहाँ टच हो रहे हैं? P पे टच हो रहे हैं. यहां से एक हमने कॉमन टैंजेंट निकाल दिया, ठीक है. अब चेक करिए, लेट्स से ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C है जहां AB को कट कर रहा है. तो अब चेक करिए AC और CP. AC will be same as CP because C now becomes an external point. वहां से हम दो tangents बना रहे हैं. Similarly, BC will be same as CP. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, ट्राइंगल ACP, AC इज इक्वल टू CP, तो मतलब ये आइसोसेलेस हो गया, ये आइसोसेलेस हो गया. इसी तरह इन ट्राइंगल BCP ये भी क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस. क्यों? क्योंकि देखिए CP इज इक्वल टू CB हो रहा है, दो साइड्स इक्वल हो रहे हैं. तो देयरफॉर इसमें हम कह सकते हैं एंगल CAP is same as angle CPA. Angles opposite equal sides are equal. क्या लगाया? Angles opposite equal sides in a triangle are equal. इसी तरह दूसरे में हम क्या लिख सकते हैं? एंगल CBP is same as angle CPB. इसको हम मान लेते हैं लेट्स से अल्फा. तो ये एंगल हमारा क्या हो गया? ये हमने अल्फा माना, तो फिर ये भी अल्फा हो गया. और लेट्स से इसको हमने बीटा माना, तो फिर ये एंगल अगर बीटा है तो फिर ये भी बीटा होगा. तो इसका मतलब अब इन ट्राइंगल, अब बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाइए, ABP, एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल इस ट्राइंगल में चेक करिए, ये क्या हो जाएंगे? 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. PAB कितना है? PAB को तो हमने अल्फा माना था. PBA कितना है? बीटा है. और एंगल APB कितना है? अल्फा प्लस बीटा है. ये किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री. तो ये क्या हो गया? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री. अब हमें कौन सा एंगल चाहिए? APB. चेक करिए APB की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा ही तो है, और अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है? 90 डिग्री. तो यानी एंगल APB कितना हो गया? 90. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना था, क्योंकि यहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, बस आपको कॉमन टैंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टचिंग था दो सर्कल्स का. तो इसमें आपको क्या करना था? ये पॉइंट सोचना था कि हम यहाँ से P से एक टैंजेंट बनाएं जो AB को किसी पॉइंट C पे कट करे, और जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स का केस आ गया. तो फिर ये क्या हो गया? इस ट्राइंगल भी, ये भी ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया, ये भी आइसोसेलेस. फिर आप एंगल्स मान लीजिए और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए. तो एंगल के जोन सा हमें चाहिए उसी की वैल्यू आई है. हमें अल्फा बीटा इंडिविजुअली नहीं मिल सकता, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन एक ही आ रही है. लेकिन इसीलिए उसने ऐसा एंगल पूछा है जिसमें डायरेक्ट आंसर आ जाए आपका.
तो आई होप आपको इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस हमने किए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका बिल्कुल सर्कल थॉरो प्रैक्टिस हो जाए। तब तक इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए और समझिए, नहीं समझ में आता तो इसको रिवाइंड करके देखिए।